सब, हाँ सब देखियो। एक्सरसाइज 8.3 बनाना है और पहला सवाल है इसका, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें या मान निकाले। और आपके पास दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, ठीक। दूसरा है टेन 26 डिग्री, कॉट 64 डिग्री और कॉस 48 डिग्री, साइन 42 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री। इन चारों प्रश्नों में एक कॉमन बात है, देखिएगा बढ़िया से, देखिए तब समझ में आएगा। 48 और 72 को जोड़िएगा तो 90 होगा। देखिए 26 और 64 को जोड़िएगा 90 होगा, ठीक। 48 और 42 को यहां पर जोड़िए 90 होगा और 31 और 59 को जोड़िएगा तो 90 होगा। ये कॉमन बात है, सब में है। तो जब दो कोणों का योग अगर आपको 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या, कौन सा कोण? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग यानी जब दो कोणों को जोड़ते हैं और उनका योग अगर आपको 90 डिग्री हो रहा है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक। और पूरक कोण का सूत्र होता है 90 डिग्री और माइनस थीटा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बोलेगा कि 45 डिग्री का पूरक निकालिए, 45 डिग्री का पूरक कोण निकालिए, ठीक है, पूरक कोण निकालिए, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये सूत्र लगा दीजिएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा इसका सूत्र होता है ना, तो 90 लिख दीजिएगा और घटे कितना 45 जितना है तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक, पूरक कोण। ठीक, अगर मान लीजिए आपको बोला 60 का पूरक निकालिए, किसका? 60 का, तो यहां पर 60 का पूरा कोण निकालने के लिए कहा है तो थीटा के जगह पर कितना दे दीजिएगा 60 और 60 दे दीजिएगा तो कितना होगा 30 डिग्री, आराम से है। उसी प्रकार से ये दोनों पूरक कोण है, यहां पर भी पूरक कोण है, इस पूरक कोण है, तो इसको समझिए। और इसके लिए एक 6 सूत्र हमेशा याद रखने चाहिए। और बिहार बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो उसके लिए यह सवाल जो है VVI 6 सूत्र है यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक। ये 6 सूत्र आपकी जुबान पर होना चाहिए, 6 सूत्र। और इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे ध्यान में रखिएगा। साइन का कॉस होता है और एक बात यहां पर रखिएगा, यहां पर थीटा होगा तो यहां पर थीटा होगा, यहां पर अगर ए रहेगा तो यहां पर ए होगा, यहां पर 20 होगा तो यहां पर 20 होगा, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे में देखिएगा कॉस 90 का साइन होता है, यहां पर थीटा है तो यहां पर भी थीटा होगा, ए रहेगा तो ए होगा, अल्फा होगा तो अल्फा होगा, बीटा है तो बीटा होगा, यहां पर बाघ रहे तो यहां पर भी बाघ होगा और यहां पर सांप रहे तो यहां पर भी सांप होगा, ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसी प्रकार से ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। शेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर शेक थीटा, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। 90 क्यों बोलते हैं जानते हैं ना, 90 डिग्री को 90 कहते हैं, ठीक। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब जो सूत्र है वही सूत्र लगाएंगे। एक बात और, इस दोनों को देखेंगे, इस दोनों में हम क्या देखेंगे, देखिए आप अगर ऊपर वाले को बदलिएगा तो नीचे वाले को जस का तस रहने दीजिएगा, अगर नीचे वाले को बदलिएगा तो ऊपर वाले को जैसे है तैसे ही रखिएगा, उसमें कोई फर्क नहीं कीजिएगा। मतलब ऊपर बदलिएगा तो नीचे नहीं बदलना है, ठीक। जब नीचे बदलिएगा तो फिर ऊपर नहीं बदलना है। तो जैसे साइन है ना तो साइन लिख दीजिए, ऊपर वाले को बदलिएगा तो साइन। सभी सवाल में एक ही सवाल लेकर रहे हैं, साइन 90 डिग्री दे दीजिए, अब माइनस इसको बदल रहे हैं ना, तो इसको 18 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 90 में से 18 घटा दीजिए 72 होगा। नहीं समझ में आता है तो उसके नीचे में लिखा रहता है, ठीक। तो 18 डिग्री के बदले यहां पर हम 72 डिग्री डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नीचे में कितना है कॉस 72, बस कॉस 72 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक। अब यहां पर बताइए साइन 90 का क्या होता है, देखिए यहां पर साइन 90 का होता है कॉस, होता है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम कॉस। अब बोले ना यहां पर सांप होगा तो सांप लिखिएगा, तो इसका क्या मतलब, यहां पर कितना डिग्री है तो 72 डिग्री लिखेंगे। नीचे में कितना है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री डाल दीजिएगा, ठीक। अब देखिए बताइए, तो दोनों जो सेम रहता है उतना ऊपर में या उतना ही नीचे में, तो काट कर कितना होता है एक, आंसर हो गया, बढ़िया। अगर आप ऊपर वाले को बदलते हैं, इसको ऊपर वाले को बदलते हैं, जैसे मैं यहां पर फिर इसका सॉल्यूशन दूसरी अथी में कर, यहां पर हमने ऊपर वाले को बदला है, अगर नीचे वाले को बदलना है तो फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, किसी एक को ही बदलना है।
तो यहां पर अगर मान लीजिए इसको आप नहीं बदलते हैं, इसको बदलते हैं, तो इसको ऐसे लिखिए, साइन है तो साइन लिखेंगे, 18 डिग्री को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। बदलिएगा किसको, कॉस को, तो इसको कॉस को बदलिएगा तो कॉस लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर लिखिएगा 90, अब माइनस, अच्छा बताइए 72 का पूरक कौन कौन सा है, 18 डिग्री है, तो यहां पर हम लिखेंगे 18 डिग्री, कितना, 18 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, होगा। अब वैसे भी देखिए 90 में से 18 जाएगा तो 72 होगा, ठीक। अब इसको क्या कीजिए, साइन 18 है तो साइन 18 लिख दीजिए। अच्छा बताइए आप, यहां पर देखिए कॉस 90 का क्या होता है, यहां से देखिए तो कॉस 90 का क्या होता है, साइन, तो यहां पर साइन लिखेंगे, और इस बार यहां पर कितना है 18, तो यहां पर 18 डिग्री देंगे। अब बताइए ऊपर नीचे बराबर है तो काट कर कितना होगा, एक। आप इस तरीके से बनाइए चाहे इस तरीके से, दोनों सवाल एक ही, आंसर एक ही जैसा होगा। और जब भी बट्टा में रहे ना तो लगभग एक ही होगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर जो है बट्टा में रहे तो समझिए एक आंसर होगा, घटे में रहे तो 0 होगा, हाँ कुछ है, लेकिन बनाकर सीखिए। यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर एक ही होगा, बट्टा में है ना, ठीक। तो यहाँ पर किसी एक को बदलेंगे, अब दोनों नहीं दिखाएंगे हम आपको, किसको बदलना है, इसको बदलिएगा, किसको बदलिएगा, ऊपर वाले को, तो 10 है तो 10 रहने दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री लिखेंगे, माइनस 26 का पूरक कोण कितना, 64 डिग्री, यहाँ पर 64 डिग्री डाल दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे में कितना लिखिएगा, कॉट 64 डिग्री लिखिएगा। अब ऊपर वाले को देखिए जरा, यहाँ पर 1090 का क्या होता है सूत्र, यहाँ देखिए 1090 का सूत्र होता है कॉट, ठीक। तो कॉट 1090 का कॉट लिखेंगे, यहां पर 64 डिग्री है ना, तो यहां पर कितना देंगे 64 डिग्री, और नीचे में कितना है कॉट 64 डिग्री। अब बताइए दोनों ऊपर नीचे सेम है ना, एक बात बताइए 5/5 रहता है तो काट के कितना करते हैं, एक, तो सेम है तो काट करके कितना होगा, एक। इसका भी आंसर एक, बढ़िया। चलिए आगे, यहां पर इसको देखिए, इसको बदलेंगे तो फिर इसको नहीं बदलेंगे, किसी एक को ही बदल सकते हैं आप। तो बताइए इसको बदलना है तो कॉस 48 डिग्री है, ठीक है, इसको बदलिएगा, तो इसको बदलिएगा तो इसको हटाइए कॉस, यहां पर इसको ऐसे कीजिए 90 डिग्री होगा, अब माइनस यहां पर 48 का पूरक कोण कितना 42 डिग्री, ठीक है। चलिए माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह, ये जैसे है वैसे लिखेंगे, साइन कितना 42 डिग्री, ठीक। अच्छा बताइए कॉस 90 का सूत्र क्या होता है, साइन होता है, नहीं होता है, यहां पर देखिए बेटी साहब, कॉस 90 का क्या साइन, तो साइन, यहां पर स्क्वायर कितना है 42 है, तो 42 देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और साइन कितना होगा 42 डिग्री होगा, ठीक। अब यहां पर आप बताइए, एक बात आप लोग बताइए, कहीं अगर रहता है 5/5 तो कितना होता है, 5 में से 5 जाता है कितना होता है, तो जरा यहां पर देखिए साइन 42 डिग्री प्लस में और साइन 42 डिग्री माइनस में, वैसे काटने का तो कोई नियम रहता नहीं है, लेकिन अक्सर सर जी सब हो चाहे हम सब हो कोई भी हो तो काट देता है, इतना प्लस में है इतना माइनस में है, काट दीजिए। तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री जाएगा, कितना होगा 0, हो गया आंसर। तो हमने कहा था ना घटाव में रहे तो 0 आता है, ठीक। यहाँ पर भी घटाव है, निश्चित 0 ही आएगा। यहाँ देखिए किसी एक को बदलिए, किसको बदलना चाहते हैं, एक में से किसको, इसको बदलिएगा, किसी एक को ही बदलना है, और दोनों को बदल दीजिएगा तो नहीं होगा आंसर, फिर चल जाइएगा, ठीक। यहां पर देखिए तो इधर नहीं हटेगा, इधर देखिए यहां से कौशिक है, तो कौशिक, कौशिक के लिए हम लिखेंगे कौशिक, इसको नहीं बदलिएगा, नहीं बदलिए छोड़ दीजिए, माइनस इसको बदलिएगा, सेक है तो सेक लिख दीजिए, ठीक है। 90 तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब आपको दिमाग में रखना है, इसको बदलना है तो इसका पूरा कोण कितना होता है, यहाँ दोनों पूरक ही होता है, और ये सब फॉर्मूला उसी पर लगेगा जो पूरक कोण है। पहले देख लीजिएगा कि ऊपर दोनों जोड़ने के बाद 90 होता है या नहीं। अब यहां से 90 और 31, तो यहां पर इसका पूरक कोण कितना देंगे 31 डिग्री। चलिए कौशिक होगा कितना डिग्री, अब माइनस, अच्छा बताइए सेक 90 है ना, यहाँ पर सेक 90 का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेक 90 का सूत्र होता है कौशिक, तो कौशिक देंगे, देंगे कि नहीं, कौशिक, यहां पर कितना डिग्री है
31 डिग्री सोचे लिखिए ना, माइनस को काहे लिखते हैं? 31 डिग्री। अब देखिए कौशिक 31 डिग्री प्लस में और कौशिक 31 डिग्री माइनस में, ठीक, तो कौशिक 31 डिग्री में से कौशिक 31 डिग्री चला जाएगा तो कैंसिल, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीरो, आंसर पूरा हो गया। समझे? ए बेटी सब समझ गई? चलिए उड़ा तीन में हम सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। दिखाइए कि पहला नंबर का सवाल ये है और दूसरा नंबर का सवाल ये है, ठीक। उसमें है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर आपको एक दिखाना है। दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है, यानी कि इतना बराबर आपको एक सिद्ध करना है, ठीक है। तो सवाल, ये तो सवाल है, इसको यहां से लिखिएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं हिंदी में लिखिएगा ना तो ये हाथ कौन सा है? ये दायां हाथ है। याद रखिए, जिस हाथ से दही खाते हैं उसे द से दही या द से दायां, ऐसे याद रखिएगा। तो ये दायां हाथ है और ये बायां, तो बायां को लेफ्ट कहते हैं और दायां को राइट कहते हैं। तो LHS लिखिए, और जो विद्यार्थी LHS नहीं लिखना चाहते हैं वह लिखिएगा बायां पक्ष, ठीक, बायां पक्ष। दोनों में से कौन एक को लिखना है। अब ये नहीं कि अब दोनों लिख दीजिएगा, जी नहीं, ये यहां से लिखना है और इसको लिखिएगा 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, तो 10 23 डिग्री, 10 कितना 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ये लिखिएगा। ये तो अभी सवाल ही लिखा। अब इसी को बनाते बनाते जहां पर एक पुर जाए या एक सिद्ध हो जाए तो वहां पर आप लिख दीजिएगा RHS, प्रूव्ड, हो गया, खत्म, ठीक। अब इसको लिख के नहीं, लिखते हुए जाना नहीं है। देखिए, तो इसके बीच में कोनो चिन्ह नहीं है, तो ये गुना का चिन्ह है। जिसका कोई नाथ नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है, तो भोलेनाथ का चिन्ह क्या है? डमरू। तो डमरू मतलब गुना का चिन्ह, तो इसीलिए जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ, यानी डमरू यानी गुना का चिन्ह, ठीक। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुना समझिए आप, इसको इंटू कहते हैं। अब देखिए बेटी, यहां से देखिए 48 और 42 दिमाग में लगाना पड़ेगा। देखिए ये 48 इसको देखिए, ठीक है, और ये 42 इसको देखिए, ये दोनों मिल के 90 हो रहा है। इसको फिर आप इसको देखिए, ये बाबू साहब को, और इसको देखिए, इस दोनों को मिला करके 90 होता है। तो जो दोनों 90 है गुना में है ना, तो नियम है गुना में अगर कहीं पर अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिखा है तो इसको 3 गुना 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। मन होता है तो 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि गुना करेंगे तो वही होगा, तो गुना में उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10 जो है आपको 10 48 डिग्री, ठीक, और यहाँ पर ये देखिए ये 10 42 डिग्री, इन दोनों मिलाकर 90 हो रहा है ना। इस दोनों को साथ साथ लिखेंगे ताकि बदलने में सुविधा हो, ठीक। और 10 कितना लिखेंगे अब? 10 42 डिग्री, ठीक है। और फिर इसको देख लीजिए 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 कितना 67 डिग्री, इस दोनों को साथ साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां से आइए, इसको क्या करेंगे हम, तो इसको देख लीजिए 10 48 डिग्री। अब इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, किसी एक को, इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, इसमें इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, किसी एक को बदल देंगे। बेटी ज्योति समझ रही है? चलिए तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है। इसको बदलिएगा तो इसको बदलिएगा तो 10 लिखिए, 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, माइनस लिखिएगा सूत्र के हिसाब से। इसका पूरा कौन कौन है, तो यहां पर 42 डाल दीजिए, और फिर इसको नहीं लिखना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 10 कितना 42 डिग्री होगा। अब इसमें आइए, इसमें बदलिएगा तो कैसे बदलिएगा, ये जो है इसको बदलिएगा, किसको बदलना चाहते हैं, किसी को बदल सकते हैं। वैसे 10 कितना 23, इसको नहीं बदलिएगा तो उसको लिखिएगा ना, इसको बदलिएगा तो इसको लिखेंगे 10 जी नहीं 90 डिग्री माइनस 67 का पूरा कोण कितना 23 डिग्री, बस यहाँ पर 23 डिग्री डाल देंगे, ठीक। इसको मिटा देते हैं, 23 डिग्री हो गया। अब यहां से देखिए सूत्र आप लोग को पढ़ाए थे अभी कि बाबू 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा,
नहीं होता है। अब फिर एगो सूत्र और कॉट 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। यही दो सूत्र का प्रयोग होगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए तो बाबू टेन 90 का क्या होता है, जरा यहाँ पर देखिए, टेन 90 का कॉट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट होगा। यहाँ पर कितना डिग्री है, तो यहाँ पर 42 डिग्री लिखेंगे। बोले थे ना कि सांप होगा तो सांप लिखना है, यहाँ पर जो होगा सो। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह आप ऐसे डालिए चाहे ऐसे डालिए, इसको इंटू कहते हैं। ये भी गुना का ही एक चिन्ह है, समझ गए, दशमलव ना समझे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, टेन 42, तो टेन 42 डाल दीजिए, हो गया। चलिए इसको देखिए, ये क्या है, ये टेन 23 है, तो यहाँ पर इसको टेन 23 लिखा जाए, हो गया। और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुना का चिन्ह, ठीक है। अब टेन 90 का क्या होता है सूत्र, कॉट होता है ना, तो कॉट डाल दीजिए, ठीक है। कितना डिग्री होगा इस बार, 23 डिग्री, ठीक। एक बात और जान लीजिए, एक सूत्र और होता है, वो क्या होता है, देखिए सूत्र को कलेक्शन करते जाइएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है, क्या होता है, एक। यानी यहाँ पर टेन थीटा हो और यहाँ पर कॉट थीटा हो, क्या कहते हैं, थीटा का मान दोनों जगह बराबर हो। अगर यहाँ पर थीटा है तो एक होगा, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25 होगा तो एक होगा। सूत्र है ये, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर। तो बाबू उल्टा पुल्टा हो जाए उससे कोनो फर्क नहीं है। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी अरे बा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक न होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक नहीं होता है, सर जी सीखे भी नहीं किए थे जी, नहीं ऐसा मत सोचिएगा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा भी रहे तो उसको एक ही मानिएगा आप, उल्टा किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा यहाँ पर देखो, कॉट थीटा, कॉट 42 डिग्री है, जहां आप देखिए पहले कॉट और टेन देखिए बीच में गुना है, यहां पर भी 42 है तो यहां पर भी कितना है, नियमानुसार कितना होगा, सूत्र के हिसाब से कॉट 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री बराबर एक। थीटा का मान दोनों जगह पे बराबर है, कहने का मतलब यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15, लेकिन एक बात, यहाँ पर 42 हो और यहाँ पर 43 हो तब एक नहीं होगा। आप देखिए इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना, यहाँ पर देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, एक होगा। तो एक गुना एक बराबर एक। बताइए RHS हो गया प्रूव्ड, इतना ही ना सिद्ध करना था, चलिए हो गया, भरिए। अब इसमें देखिए इसको क्या करना है, तो यहां पर देखिए कॉस 38 है और कॉस 52 डिग्री है, एक को बदल दीजिए। तो कॉस 38, तो कॉस को बदलिएगा तो 90 डिग्री होगा, अब माइनस इसका पूरक कोण कितना 52 डिग्री, ठीक है। यहां पर इसको लिखेंगे फिर कॉस कितना 52 डिग्री, नहीं होगा, यहां पर माइनस लिखें ये वाला, इस दोनों में किसको बदलना चाहते हैं, यहां पर LHS लिख दीजिएगा, तब ना जहां पर जीरो प्रूफ होगा वहां पर आप RHS लिखिएगा। चलिए किसको, इसको बदलिएगा, तो साइन, तो साइन इसको बदलिएगा, रहने दीजिए साइन 90 डिग्री, अब माइनस इसका पूरा कोण कितना 52 डिग्री, ठीक है। फिर इंटू का चिन्ह होगा, साइन 52 डिग्री, एक एक को ना बदलिएगा, साइन 52 डिग्री, ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से अच्छा बताइए, सूत्र बताए थे ना अभी आप लोग को कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, नहीं होता है। और साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ये सूत्र बताए थे ना। तो उसी नियम पर चलिए, तो यहां पर देखिए कॉस का क्या होता है, तो यहां पर साइन देंगे, ठीक, कितना डिग्री 52 डिग्री, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, रहने दीजिए ना, इंटू ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत। ये कितना है कॉस 52 डिग्री, ठीक है। यहां पर देखिए साइन, साइन का कितना होगा कॉस, साइन का कॉस होगा ना, यहां देखिए तो साइन का कितना होता है कॉस, और यहां पर 52 है तो यहां पर कितने लिखेंगे 52, यहां पर इंटू देंगे, साइन कितना होगा 52। अच्छा एक बात बताइए, देखिए तो कोनो अंतर नहीं है, गुना में हम क्या बोले कि अगर 2 गुना 1 रहेगा तो इसको आप 1 गुना 2 लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है गुना में, ठीक। अब देखिए जरा यहां पर साइन 52 डिग्री है तो साइन 52 डिग्री लिख दीजिए, ठीक। इंटू कॉस 52 है तो कॉस 52 लिख दीजिए।
अच्छा माइनस, इस दोनों को देखिए बढ़िया से अधिक करने के लिए इसको इस साइड कर सकते हैं, इसको इस साइड गुना में है ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन 52 और इंटू कॉस 52। अब समझ में आएगा, ठीक। देखिए उतना ही चीज है, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री प्लस में है, और साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस में है। तो उतना ही चीज प्लस में और उतना ही चीज कट करके जीरो या घटा करके RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए भारी है, उतार लीजिए। तो देखियो, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। देखियो सबसे पहले इस प्रश्नों को देखिए क्या कह रहा है। देखिए यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, देखिए a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जब आप न्यून कोण किसको कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण का मतलब होय छे जे कोण 0 डिग्री से बड़ा आ 90 डिग्री से छोटा, जना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक, इसी का 90 डिग्री से छोटा यानी 89 डिग्री। तो ये सब जो आप कोण देख रहे हैं इसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और इसको बनाना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल लिख लीजिए, बहुत भारी नहीं है बेटी सब, ठीक। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है ना, ठीक। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको और इसको बदलना होता है, किसी एक को बदलिएगा आप, आपको बदलना ही पड़ेगा तभी होगा। तो इसमें ऐसा में प्रतीत होता है कि ये लगता है कि थोड़ा बहुत बदला हुआ है, छोड़ दी इसको। छोटा वाला जो दिखाई दे रहा है उसको हमेशा बदलिए, ठीक, इसको बदलिए। तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसको बदलिएगा तो इस तरफ देखिएगा कि इधर क्या है, तो इसको बदलिएगा तो इस तरफ देखना पड़ेगा क्या है, तो इसको बदलिए देगा इस तरफ, देखिए क्या है कॉट, तो यहां पर लिखिए कॉट, जो होगा इस तरफ वही लिखना है कॉट। अब यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक, माइनस। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप देख रहे हैं ये थीटा का मान है ना, tan के बगल में क्या होता है थीटा, और tan के बगल में यहां पर है 2a, तो इसका मतलब यही 2a थीटा का मान है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये 2a यहां पर डाल देंगे, ठीक, जो रहेगा सो डालेंगे। अब कहिएगा इससे क्या होगा, देखिए बेटी साहब cot 90 का क्या होता है सूत्र 10, और 2a है तो 2a हो गया, मतलब जो नीचे था वो ऊपर वाला पुर रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक। अब इधर नहीं बदलेंगे, इसको लिखेंगे हम cot कितना a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखिए इधर भी cot है और इधर भी cot है, दोनों तरफ क्या है cot, इसको हटा दीजिए, ठीक। दोनों तरफ अगर रहे, इधर भी cot हो इधर भी cot हो इधर भी साइन हो इधर भी साइन हो, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। अब बच गया आपके पास कितना 90 डिग्री, अब माइनस कितना 2a, अब बराबर a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत। अब ऐसा कर लीजिए, पूरे समीकरण को, इस समीकरण को पूरे को पलट करके इस तरफ, इसको पूरा पलट करके उस तरफ ले जाइए। इससे क्या होता है, समीकरण में कोई मतलब चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। जब पूरे को पलटते हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे a माइनस 18 डिग्री बराबर, इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस कितना 2a होगा, या इधर देखिए a माइनस कितना, छोड़िए a को एक साइड रखेंगे, तो एगो a इधर है, एगो a यहां पर देख रहे हैं आप, ये इधर है, तो इसको जो इधर लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2a, इधर कितना बच गया 90 डिग्री, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 18 डिग्री, तो a और 2a कितना 3a, अब बराबर 100, हाँ 108 डिग्री, 80 डिग्री कैसे होगा, ठीक। यहाँ एक बात, इसको जो a से हम काटेंगे तो 108 डिग्री होगा, अब बट्टा कितना होगा 3, 3 से काटिए कितना होगा 3 तिया 9 और 3 छके 18, तो a बराबर कितना आंसर आया, a बराबर 36 डिग्री। तो a का मान कहता है ना कि निकालने के लिए कहा 2a एक न्यून कोण है। अब आप क्या कीजिए, तो 36 में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा, 36 a का मान 2 है 72 होगा, तो भी तो यह न्यूने कोण है ना, 90 डिग्री से छोटा ही ना है,
तो ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा, तो यही हुआ गया ए का मान। अब बताइए भारी है? वो 2a क्या लिखा है वो मत सोचिए कि क्या लिखा है, वो ये कह रहा है कि 2a एक न्यून कोण है, मतलब कि 2 है तो 2 और a का मान 36 डिग्री, 72 डिग्री हुआ ना, तब फिर भी तो वह न्यून कोण हो गया, वही बता रहा है। अब यहां पर आइए इस सवाल में, सवाल पहले लिखिए, tan a और cot b है ना, ठीक, cot b है, तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है, नहीं ज्ञात करना है? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी एक को बदलना है। चलिए इस बार हम आपको दिखाए कि इस तरफ का बदले हैं, इस बार हम उस तरफ का बदल लेते हैं। बेटी देखो इधर, देखिए यहाँ पर, उतारिए मत, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नहीं बदलिएगा तो इसको रहने दीजिए, tan a है तो tan a रहने दीजिए, ठीक है, बराबर। इसको बदलिएगा तो हम क्या बोले, इसको बदलिएगा तो इस तरफ देखना पड़ेगा क्या है, इस तरफ क्या है, tan, तो tan लिखना पड़ेगा, ठीक, 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। अब माइनस, अब देखिए ये किसका मान है, थीटा का मान है, तो इस थीटा का मान यहां पर दे देना है। अब इससे क्या होगा, देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट, यहां पर b है तो b, फिर वैसे ही हो गया जैसे था वो। अब यहां से क्या करेंगे, tan दोनों तरफ है, देखिए कैंसिल आउट, चलिए a बच गया इधर, अब बराबर इधर कितना बच गया, अब माइनस कितना b, यहां पर देखिए a बराबर 90 डिग्री होगा, ओह सॉरी, ये इसको जो इस तरफ लाएंगे तो प्लस b, अब बराबर कितना, चलिए देखिए साबित हो गया, यही साबित करने के लिए कहा था, देखिए वहां पर नहीं हुआ,